दोस्तों अभी मैं आपको एक छोटी सा क्लिप दिखाता हूँ। अजय देवगन का एक क्लिप है और ये सुल्तान मिर्ज़ा के ऊपर एक फ़िल्म आई थी और ये क्लिप मुझे बहुत पसंद आती है। आप ये क्लिप देखिए पहले। 4 आने का है साहब। ये तो बड़ा है, ये महंगा होगा। अरे साहब कोई भी उठा लो, सब 4 आने का है। सोच, ये दुनिया का आखिरी अमरूद है, इसके बाद कोई और अमरूद नहीं उगेगा। अब ये कितने का है? 4 रुपए। सोच, मुमताज ने अपने हाथों से इसे पानी देकर उगाया। सलीम के हाथ में फूल नहीं अमरूद रहता था। अब ये कितने का है? 40 रुपए। अबे यार सोच, आदम ने सबसे पहले सेब नहीं, ये अमरूद खाया था। अब ये कितने का है? 400 रुपए। 400 रुपए। दोस्तों आपने ये देखा कि कैसे अजय देवगन 25 पैसे के एक अमरूद को 100 रुपये में खरीदता है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ मैं कई बार मिलता हूँ। क्योंकि हमारा एक काम करने का थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। दोस्तों हमारी कंपनी सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं है। हमारी कंपनी का मेन काम एक अपने क्लाइंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाना है। हम सिर्फ एक अपने बेनिफिट्स के लिए वर्क नहीं करते, हम हमारे क्लाइंट्स के लिए बेनिफिट्स के लिए ही वर्क करते हैं। हमारे काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम बहुत सारी दूसरी हमारी जो कंपटीटर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं उनके साथ भी मिलकर हम काम करते हैं। क्योंकि हमारा मोटिव ये रहता है कि हम अपने क्लाइंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाएं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे उस सर्विसेज को हम दें या दूसरी एजेंसियों के थ्रू दें या काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर को कनेक्ट करके हम अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको कम से कम पैसे में बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज मिल जाए। इस क्लिप के माध्यम से मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं अक्सर बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स से मिलता हूँ और मुझे बड़ी हंसी भी आती है उन क्लाइंट्स के ऊपर। सारे क्लाइंट्स को अपनी रिक्वायरमेंट प्रॉपर नहीं पता होता और ना पता होने की वजह से कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि अगर वो एक महंगी सर्विसेज परचेज करते हैं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, हमारी जो सर्विसेज स्टार्ट होती है वो 16,000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होती है। वहीं हमारे अगेंस्ट कुछ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिनकी मिनिमम बिलिंग 50,000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होती है। बहुत सारी ऐसी एजेंसियाँ भी हैं जिनकी 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ से भी बिलिंग स्टार्ट होती है। आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करनी है, आप एक बहुत बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करनी चाहिए। अगर आपको ग्राफिक्स का रिलेटेड वर्क करवाना है तो डेफिनेटली आपको एक एजेंसी आपको एक एक्सपेंसिव डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी हायर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसे बहुत सारे अपने कस्टमर से मिलते हैं, जस्ट लाइक मेरे एक कस्टमर है, उनकी बहुत छोटी सी वेबसाइट बननी है, सिंगल पेज की एक वेबसाइट बननी है। जो वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी उन लोगों ने फाइनल की, वो एजेंसी ने उनको टेक्नोलॉजी के नाम पर बड़ा बेवकूफ़ बनाया हुआ था। उन्होंने उनको वो बताया कि वो उनकी वेबसाइट को लारेवल में बनाएंगे। नो डाउट लारेवल एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और उसकी वेबसाइट डेफिनेटली अच्छी स्पीड की होगी, लेकिन आपको स्पीड रिक्वायर्ड ही नहीं है तो आप क्या उसको, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म पे आपकी वेबसाइट पर कभी भी एक टाइम पर 10 से या 15 से ज़्यादा यूज़र कभी आने वाले नहीं है जनरली नॉर्मल कंडीशंस में। क्योंकि वो कोई जस्ट लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस पर कोई बहुत ज़्यादा विजिटर्स एक साथ हिट नहीं मारने वाले। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ने या जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग एजेंसी है उन्होंने उनको मिसगाइड कर दिया है कि आपको ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में लारेवल में आपको ये बनवाना चाहिए। क्योंकि और जो एक वेबसाइट उनको 10,000 रुपये की वेबसाइट मोर देन एनफ थी, अब वो उसी वेबसाइट का बजट 2.5 से 3 लाख रुपए में तक वो खींच कर ले जाते हैं। और जो वेबसाइट बनवाने वाले जो हमारे क्लाइंट्स हैं या बहुत सारे लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी बड़ी है, हमारा ग्रुप बड़ा है, हमें ज़्यादा पैसा खर्च करके ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिल जाएगी। और फिर हम ये पाते हैं कि क्योंकि अगले 3 महीनों में, 6 महीनों में या 1 या 2 साल में वो हमारे क्लाइंट्स अपनी एजेंसी को बदल रहे होते हैं। उसका रीज़न क्या रहता है बदलने क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रही है, उसको कस्टमर के और अपने क्लाइंट के प्रॉफिट के बारे में कोई कंसर्न नहीं है। उनका पैसा जो एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है उससे रिलेटेड उनको कोई इशू ही नहीं है, उनको सिर्फ अपने पैसे बनाने में इंटरेस्ट है। तो उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि 1 या 2 साल के बाद हमारे ज़्यादातर उन क्लाइंट्स को समझ में आ जाता है कि ये लोग उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो वो उस एजेंसी को ड्रॉप करके फिर नई एजेंसी फाइनल कर लेते हैं। कुछ जो नई एजेंसी होती है वो कुछ टाइम के लिए अच्छा काम करते हैं, फिर उसके बाद वो भी वही बिहेव करती है।
वो अपने कस्टमर्स को गारंटीड ले लेती है कि वो जो कस्टमर है उनको जो पैसा दे रहा है वो उनका हक है, और उसके अगेंस्ट वो चाहे वो सर्विसेज दें ना दें, उस क्लाइंट को उस पर्टिकुलर उसका बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो उनके अपने ऊपर रहता है। तो मेरा ये ज़्यादातर ये मानना है कि आप अगर एक एजेंसी फाइनलाइज कर रहे हैं, आपको कोई मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारी ही एजेंसी बेटर है, मार्केट में बहुत सारी एजेंसी हैं, लेकिन आपको जो भी आप अपनी एजेंसी से या जो भी अपने वेंडर से काम करवाना चाहते हैं आप उनसे बेस्ट से बेस्ट वर्क करवाएं। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना ही होता है कि आप उनको 50,000 रुपये दे रहे हैं या 1 लाख रुपया दे रहे हैं, 2 लाख रुपये दे रहे हैं, लेकिन 2 लाख रुपये के अगेंस्ट आप उनसे वो सर्विसेज लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सिर्फ आप अपना ना सिर्फ अपना फाइनेंस का जो पैसे का है वो तो लॉस हो ही रहा है, लेकिन उसके बाद साथ साथ आपको फिर अगले कुछ 5 या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद आपको अपनी एजेंसी भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एजेंसी है उसने आपको गारंटीड ले लिया, वो आपको ना ही कोई लेटेस्ट चीज़ों के बारे में बता रही है। आप उससे XYZ एक ABC आपने उसको एक एक्स्ट्रा सर्विसेज की डिमांड की, तो फिर अगेन उनके यहाँ से एक बहुत लंबी चौड़ा PO निकल के आएगा। फिर जस्ट लाइक कि मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से वो क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि आप ये समझिए कि आपने एक एजेंसी को हायर किया, आपको अपनी वेबसाइट बनवानी है, आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपने अपनी वेबसाइट बनवाई, अब आपके यहाँ पर प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं, अब आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी आप सेल करें। अब आपने उसी एजेंसी को कहा कि भी मुझे अपनी वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे रिक्वायर्ड है, या मुझे अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट करना है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। तो वो एजेंसी, जिस एजेंसी ने आपसे 2.5-3 लाख रुपया चार्ज किया है आपकी वेबसाइट का, उसका 8 या 9 लाख रुपए का बजट एस्टिमेट आता है आपके पास कि अब आपको ई-कॉमर्स ऐसी वेबसाइट्स बनानी है तो अब आपको 7 या 8 लाख रुपया खर्च करना होगा जिससे आप एक फुल फ्लैश हो चला पाएँ, या आपको पेमेंट गेटवे लगाना है, या आप एक स्कूल हैं या कॉलेज हैं, अगर अब आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर एक सिर्फ पेमेंट गेटवे लगवाना है बच्चों से फीस के लिए, तो वो आपने उस एजेंसी को कहा कि भैया हमें एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करके दो अपनी वेबसाइट पर। तो उनकी तरफ से पहले तो एक PO आएगा बहुत बड़ा निकल कर कि हाँ सर ये पेमेंट गेटवे का वर्क है, इसके लिए आपको 70-80 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो क्योंकि आपने उनको जो पैसा पर मंथ के मेंटेनेंस के नाम पर वो आपसे चार्ज कर रहे हैं उसमें वो सर्विसेज इंक्लूड नहीं थी, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि एड ऑन सर्विसेज के लिए आपसे अलग से चार्ज किया जाएगा। तो जो कॉस्ट है वो जस्टिफाई होनी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट का अगर मेंटेनेंस का मतलब ये भी हो जाता है कि जो भी उसमें रेगुलर अपडेट्स हैं या जो भी उस वेबसाइट की बेहतरी के लिए जो भी काम करना है वो भी उस एजेंसी को ही करना होगा। एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए अगर वो एक्स्ट्रा चार्ज है लेकिन वो भी जस्टिफाई होने चाहिए। अगर तो हमारा आपको हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही रिकमेंडेशन होता है कि जो भी आपको काम करवाना है जिस भी एजेंसी से करवाना है आप उस एजेंसी से करवाएं, लेकिन हमेशा उसको मार्केट रेट्स के साथ जस्टिफाई करवाएं। हालांकि ये पॉइंट हमारे अपने खुद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अगेंस्ट जाता है, लेकिन अगर ट्रस्ट में अगर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और भी ये सोच रही होगी कि हम उनके अगेंस्ट बोले, लेकिन आप ट्रस्ट में अगर आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपने एक एथिकल वैल्यूज़ पे काम करते हैं तो जो उनके साथ जो कस्टमर आज एसोसिएट हुए हैं वो आज से 10 साल बाद भी उनके साथ एसोसिएट रहेंगे। अदरवाइज आप ये देखेंगे कि हर 3 या 4 साल के बाद आपको वो आपका जो क्लाइंट है वो आपको चेंज कर रहा है, और जब वो क्लाइंट को छूटता है तो उसमें आपको ज़्यादा पेन होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का अगर आप एक क्लाइंट के साथ 10 साल का रिलेशन देखें और एक क्लाइंट के साथ सिर्फ 2 या 3 साल का रिलेशन देखें तो आपको उसमें ज़्यादा लॉस होगा। तो मैं अपने जो अपने फेलो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी अपने क्लाइंट से जो भी चार्ज लेना चाहते हैं लें, लेकिन उनके अगेंस्ट उनको वो सर्विसेज उनको वो वैल्यूज़ दें, क्योंकि कस्टमर को ज़्यादातर क्लाइंट्स को नहीं पता होता कि उनको क्या चाहिए या उनके लिए क्या बेहतर है। जैसे लाइक आपने एक वेबसाइट बनाई तो आप उनका SEO कर रहे हैं, ऑर्गेनिक SEO से उनकी वेबसाइट को रैंक करवाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पैसा मिल रहा है आप उनके लिए ब्लॉगिंग एक्स्ट्रा कर दीजिए, अगर वो आपको मेंटेनेंस के नाम का दे रहे हैं। अगर क्लाइंट की तरफ से कोई इनपुट्स नहीं आ रहा है तो आप बार बार उनसे इनपुट्स ले लीजिए। अगर आपके क्लाइंट आपको पर मंथ तो पैसा पे कर रहा है लेकिन किसी भी वजह से वो आपको कंटेंट या वो इनपुट कंटेंट नहीं दे पा रहा है तो ये आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बार बार उनको अप्रोच करके उनसे वो कंटेंट लेके और आप उनकी वेबसाइट को अपडेट करें। कोई आपको पता है कि कोई वेबसाइट में कमी है, क्लाइंट को नहीं पता है, तो मेरी यही आप लोगों को एडवाइस रहती है कि आप अपना काम प्रॉपर तरीके से करें तो आपका वो जो रिलेशन है क्लाइंट के साथ वो ज़्यादा लंबा
चलेगा, और जब वो ज़्यादा लंबा चलेगा तो आपको एट द एंड ऑफ डे प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, क्योंकि मैं से हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम तब से जानते हैं जब वो सिर्फ एक स्कूल या एक कॉलेज हुआ करते थे, और आज वो प्रॉपर 10 से ज़्यादा उनके स्कूल्स हैं, 10 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, या बहुत सारे हमारे मैन्युफैक्चरर क्लाइंट्स हैं जिनकी पहले सिर्फ एक यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती थी, आज उनकी 6 से 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। क्लाइंट्स तो ग्रो करेगा ही करेगा, क्लाइंट के साथ साथ अगर आप क्लाइंट चेंज करते रहेंगे तो फिर आप कैसे ग्रो करेंगे। तो हमारी रिकमेंडेशन यही है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, कि अपने क्लाइंट्स को वैल्यूज़ दें। और मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही सलाह दूंगा कि जो भी वो सर्विसेज लें अपने क्लाइंट किसी भी फेलो एजेंसी से, तो वो उसको प्रॉपर फॉलोअप करें, उनको कहीं पर भी ढीला ना छोड़े। क्योंकि अगर आप किसी एजेंसी को इनपुट्स नहीं देंगे तो वो बिल्कुल काम हो सकता है 80-90% चांस है कि वो एजेंसी भी आपसे इनपुट नहीं मांगेगी। कुछ टाइम के बाद वो आप लोगों का जो रिलेशंस है, क्योंकि आपके माइंड में सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा कि हम इस कंपनी को इतना पैसा पे कर रहे हैं तो इसको स्किप करें, इसको छोड़ें, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इस एजेंसी की। तो वो आपको भी लॉस होगा और एजेंसी को भी लॉस होगा। थैंक यू।